रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आज शाम होगी मंत्री समूह की बैठक। अगस्त से शुरू हो सकती हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले में रूस दूसरे स्थान पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर शनिवार शाम को मंत्री समूह की बैठक होगी। इस बैठक में देश के सामने मौजूद आर्थिक संकट और तमाम सेक्टर्स को चुनौतियों से उबारने के लिए दिए जाने वाले पैकेज का लाभ पहुंचाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले 18 मई को आर्थिक मसले पर मंत्री समूह की बैठक हुई थी। भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार राजधानी एक्सप्रेस के लिए यात्री अब 7 दिन की बजाय 30 दिन की अग्रिम बुकिंग करा सकते हैं। इसकी टिकटें IRCTC की वेबसाइट के अलावा टिकट काउंटरों पर भी उपलब्ध होंगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगस्त सितंबर से पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि फ्लाइट शुरू करने से पहले कोरोना के हालात का आकलन किया जाएगा। पुरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइंस कंपनियां पूरी तरह से तैयार हैं। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 25,465 भारतीयों को अलग अलग देशों से वापस लाया गया है। लॉकडाउन के बीच भारत से 8,000 लोगों को विदेश पहुंचाया गया है। ये लोग विदेशों में नौकरी करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने औरैया में हुई दुर्घटना के बाद मारे गए प्रवासी श्रमिकों के शवों और घायलों को एक साथ एक ही वाहन में ले जाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मुख्य सचिव से 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,25,101 हो गई है। महाराष्ट्र में 44,000 से अधिक, तमिलनाडु में लगभग 15,000, गुजरात में 13,000 से ज्यादा और दिल्ली में 12,000 से अधिक लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के बीच हुनर हाट का आयोजन सितंबर में होगा। उन्होंने कहा कि इस बार का थीम लोकल से ग्लोबल होगा। इस बार के हुनर हाट का डिजिटल और ऑनलाइन प्रदर्शन भी किया जाएगा। लोग ऑनलाइन भी सामान खरीद सकेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में कबाड़ गोदाम में भीषण आग लगने की खबर है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हैं। पालघर के बोईसर इलाके में ये आग लगी है। अभी तक जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। आग लगने के कारण का भी पता नहीं लग सका है। मोबाइल ब्रॉडबैंड स्पीड में भारत 3 पायदान नीचे खिसककर 132वें स्थान पर पहुंच गया है। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल ब्रॉडबैंड के मामले में दक्षिण कोरिया पहले पायदान पर है, जबकि टॉप 4 देशों में कतर, चीन, UAE और नीदरलैंड हैं। दिल्ली सरकार ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 66 निजी शराब की दुकानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। दुकान मालिकों को ऑड इवन नियम का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। ब्रिटेन की एक अदालत ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को 21 दिन के अंदर 5,446 करोड़ का भुगतान करने को कहा है। ये रकम चीन के 3 बैंकों को 21 दिन के अंदर चुकानी होगी। अमेरिकी सांसदों ने कांग्रेस के दोनों सदनों में पहली बार ऐसा विधेयक पेश किया है जो H-1B कामकाजी वीजा में प्रमुख सुधारों से जुड़ा है। यह विधेयक देश में पहले से मौजूद भारतीय छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें अमेरिका में शिक्षित विदेशी युवाओं को प्राथमिकता देने की बात है। ब्राजील अब रूस को पीछे छोड़कर कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्राजील में शुक्रवार को 20,803 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,30,890 हो गई है। देश में तापमान बढ़ने से कुछ जगहों पर लू की शुरुआत हो गई है। राजस्थान के 3 शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश के झांसी में भी पारा 46 के पार पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत के कोई आसार नहीं हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह का कार्यकाल बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। पिछले साल अक्टूबर में पदभार संभालने वाले गांगुली का जुलाई और शाह का जून में कार्यकाल खत्म हो रहा है। नए नियमों के अनुसार दोनों को 3 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पर जाना होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 8 से 13 दिसंबर के बीच दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच विश्व बैडमिंटन महासंघ ने संशोधित कैलेंडर जारी किया है। इस प्रतियोगिता से पहले 11 से 16 अगस्त तक हैदराबाद ओपन और 17 से 22 नवंबर तक सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेला जाएगा।